तो व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 3 आ गया है और लिटरली यहाँ पे एक मैराथन चल रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे कोई गैप नहीं है, हम लोग को बैक टू बैक एक से बढ़कर एक एपिसोड देखने को मिलेंगे। वैसे फ़िलहाल अभी जो मैंने 3 एपिसोड देखे हैं, इसमें से सबसे मेरा फेवरेट हल्क वाला था, उसके बाद एकता वाला, फिर ये वाला। यानी कि अभी की रैंकिंग तो कुछ इसी टाइप की है, लेकिन ये एपिसोड लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम लोग को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर के बीच में। हालांकि ये बात इंटरेस्टिंग तब भी है क्योंकि फाइनली आगे जाके हम लोग को ये दोनों लाइव एक्शन में भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग थंडरबोल्ट्स देखेंगे तो इनका टीम अप भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आगे जाके हम लोग को एक और चीज़ पता चलेगी कि इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट क्या फिनाले में होने वाला है कि नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे अभी विंटर सोल्जर को रोकने के लिए रेड गार्डियन को भेजा गया था और उन दोनों में इंटरप्शन हो गई, जिसके बाद वो लोग अब बचने के लिए अपनी टीम बनाते हैं और यहाँ पे इनके बीच जो दोस्ती है वो गहरी हो जाती है। और फाइनली दोस्तों एक मोड़ ऐसा आता है जब ये दोनों एक साथ टीम में काम करते हैं और इनको देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि हम लोग बात करें विंटर सोल्जर की तो डेफिनेटली उसका ऑरा हम लोग को काफ़ी डार्क लगता है, लेकिन वहीं बात करें रेड गार्डियन की तो उसका ऑरा हम लोग को काफ़ी कलरफुल और चीयरफुल लगता है। वही हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग को गोलायत भी देखने को मिला था, जो कि हम लोग को पिछली व्हाट इफ में भी देखने को मिल चुका है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी ये एपिसोड उतना अपीलिंग ऑडियंस को नहीं लगा जितना कि लगना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ते हैं एपिसोड की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसको कंपेयर करें व्हाट इफ सीजन 1 से, तो उनकी एपिसोड थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे थे। हालांकि ये ग्राउंड लेवल का एपिसोड था, एक स्वीट कहानी थी। मार्वल इस एपिसोड के थ्रू अपनी थंडरबोल्ट्स मूवी को शायद प्रमोट करना चाहता है, इसलिए हम लोग को ये अलग फैक्टर दिया। लेकिन हाँ, अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि रेड गार्डियन का एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। बात करें गोलायत की तो हाँ, गोलायत का अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे इन दोनों की टीम ने उसको धूल चढ़ा दी थी। लेकिन इन सब के अलावा हम लोग को ये भी पता चला था कि जो हावर्ड स्टार्क का जो मिशन था जो विंटर सोल्जर को मिला था, उसके पीछे किसका हाथ है। और यहाँ पे जब रेड गार्डियन को पता चलता है कि रशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो लिटरली हार्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो रूक को अपना हीरो मानता था। इन सब की वजह से दोस्तों यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात यह आती है, जो लोग के माइंड में अभी भी डाउट है कि अगर आप लोग इसका अंत देखेंगे तो उसने जब पूरी कहानी पढ़ डाली तो यहाँ पे विंटर सोल्जर वापस से रीसेट क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत मेमोरी जाग गई थी, जिसकी वजह से वो जो मेमोरी थी वो उसके ब्रेन फंक्शन को शायद इंटरप्ट कर रही थी, जिस हिसाब से वो डिज़ाइन किया था। यानी कि विंटर सोल्जर को पूरी तरह तैयार करने के लिए उसकी मेमोरी कम्प्लीटली रिमूव होनी चाहिए, फिर वो जो प्रोग्राम का कोड है उसे बोलना चाहिए, जिसके बाद ही जो टास्क उसे दिया है वो उसे करने के लिए तुरंत तैयार होगा। लेकिन जब यहाँ पे इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी थी और रेड गार्डियन ने इससे कहा कि कुछ पुरानी चीज़ें याद करो, तो उसे अपना एक थोड़ा सा पास्ट याद आया, जिससे जो खाली दिमाग है उसमें जगह बन गई और कोड में इंटरप्शन हो गई, जिसकी वजह से शायद विंटर सोल्जर वैसा नहीं कर पाया या फिर वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, लेकिन फ़िलहाल अभी उसकी मेमोरी फिर डिलीट हो गई है। अब पता नहीं उसके साथ आगे जाके क्या होगा। लेकिन बात करें रेड गार्डियन की तो डेफिनेटली एवेंजर्स टीम उसे देखना सबसे ज़्यादा हैरानी की बात थी। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे ये भी आता है कि वो और नताशा एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तो उसके आगे की डिटेलिंग भी थोड़ा दिखाते तो ऑडियंस को और मज़ा आता। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या वॉचर सही में रेड गार्डियन को रिक्रूट करने आ रहा है और स्टोरी का मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग बात करें मार्वल एनिमेशन की, जो कि अब एक डिफरेंट कैटेगरी बन गई है, उसके अकॉर्डिंग व्हाट इफ सीजन 3 उसका एक आखिरी सीज़न होगा। उसके बाद हम लोग को एपिसोड नहीं दिखाए जाएंगे। हालांकि कहानी की बात करें तो कहानी अनंत बन सकती है अगर वो लोग चाहें, लेकिन ऐसा वो लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके सीधे बाद हम लोग को लाइव एक्शन वर्जन में मल्टीवर्स वॉर देखने को मिलेगी एवेंजर्स डूम डायनेस्टी में। लेकिन ऑल टुगेदर आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्योंकि हम लोग बात करें इस ओवरऑल एपिसोड की तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको वापस से समराइज़ करने की कोशिश करें तो रेड गार्डियन गया विंटर सोल्जर को रोकने, इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई और कहीं ना कहीं विंटर सोल्जर की मेमोरी थोड़ी बहुत रीएक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से उस पर वो कोड वर्क नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे वापस से उसे कैद कर दिया गया, उसकी मेमोरी डिलीट कर दी गई और उसे फिर से प्रोग्राम किया जाएगा। हालांकि आगे जाके कुछ ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं जहाँ पे विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन दोबारा मिलेंगे और यहाँ पे लेकिन वो उसे भूल चुका होगा। लेकिन फ़िलहाल उसकी मेमोरी वापस आ सकती है चाहे तो, क्योंकि अब रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका एक साथ काम कर रहे हैं,
तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स को शायद एवेंजर्स 1 में पता चल गया है कि बकी अभी जिंदा है, या फिर विंटर सोल्जर ही बकी है। ये रेड गार्डियन उसे कैसे बताएगा, क्योंकि विंटर सोल्जर ने उसे कभी अपना असली नाम नहीं बताया कि मेरा नाम क्या था। हालांकि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के बारे में जानते होंगे, नताशा भी जान चुकी होगी, लेकिन उसके पीछे बकी है, इसकी कंफर्मेशन अगर और क्लियर होती तो सही होता। हालांकि बात करें एपिसोड्स की, तो ये सिर्फ 30 मिनट के ज़रूर एपिसोड थे, लेकिन इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और पिछले 3 एपिसोड अगर आप लोग ने देखे हैं तो उनमें से कौन सा बेस्ट था।